देखेंगे सेक्शन 118 बीएसए या इंडियन एविडेंस एक्ट का 113 बी प्रिजम्पशन एज ए डाउरी डेथ। यहाँ पे भी प्रिजम्पशन का इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ कि जो भी बेयर एक्ट या कानून में जो भी शब्द लिखे हैं उसका एक अपना एक्सप्लेनेशन होता है और पूरा केस उसी लाइन के इर्द गिर्द घूम जाए। यहाँ पे लिखा है प्रिजम्पशन, पिछले वाले में भी लिखा था प्रिज्यूम, तो वहाँ पे मे प्रिज्यूम है। 113 जो ये है मैरिड वुमेन के द्वारा कमिट किया गया, तो वहाँ पे मे प्रिज्यूम का इस्तेमाल किया गया है। मतलब कोर्ट प्रिज्यूम कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे डाउरी डेथ हुआ और उसकी एक दो कंडीशन फुलफिल हुई तो यहाँ पे शैल प्रिज्यूम का इस्तेमाल किया गया है। मतलब ये प्रिज्यूम तुरंत कर लिया जाएगा और जो ओनस ऑफ वो है, जो ओनस टू प्रूफ है, वो हमेशा एक्यूज के ऊपर रहेगा और हैबली रहेगा और रिवर्टेबल तो होगा, वो शिफ्ट तो होगा। आप प्रूव कर दोगे तो वो शिफ्ट तो हो जाएगा। लेकिन जो मे प्रिज्यूम का ओनस है और ये जो शैल प्रिज्यूम का 118 बीएसए का जो ओनस है वो इसमें बहुत ज़्यादा हैवली है। आप नॉर्मली उसको जो है रिवर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, प्रिजम्पशन में शैल प्रिजम्पशन होगा और डाउरी डेथ। ठीक है, तो डाउरी डेथ अगर ऐसा होगा, क्या होगा, 3 से 4 कंडीशनें हैं। यदि ये होगा, इसमें से कोई भी अनफुलफिल हुई तो डाउरी डेथ अट्रैक्ट नहीं होगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए जो भी ये इसके इंग्रेडिएंट है उसके बीच में मैंने एंड का इस्तेमाल किया। ठीक है, पहला तो कमिट डाउरी डेथ। ठीक है, कमिट डेथ, या तो खुद कमिट करे या तो आप मार दो। ठीक है, दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट मेजर केस लॉ आपको इसी पे मिलेंगे, आपको सून बिफोर हर डेथ। सून बिफोर हर डेथ मतलब ऐसा नहीं कि 2 घंटे पहले ही उसको जो है आपने क्रुएल्टी कुछ भी किया है, क्रुएल्टी किया है, सब्जेक्ट टू क्रुएल्टी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत से केस लॉ आपको मिलेंगे और ये शब्द बार बार यूज होगा इसमें। सून बिफोर हर डेथ का मतलब नहीं होता है कि नॉट इमीडिएट बिफोर द डेथ। ठीक है, इसमें क्या आप देखेंगे कि ये प्रूव, इसमें टाइम स्पेंडिंग हो गया, टाइम लैग हो गया। मान लीजिए आप किसी को 4 महीने से, मैं आपको उसको बताऊंगा सून बिफोर ऑफ डेथ और नॉट इमीडिएट बिफोर ऑफ डेथ। तीसरा है क्रूएलिटी। ठीक है, आप पिछले वाले में देखेंगे कि सिर्फ क्रूएलिटी का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे क्रूएलिटी या हरासमेंट। मैं क्रूएलिटी और हरासमेंट प्रीवियस वीडियो में 117 बीएससी में ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, उस पर केस लॉ भी बता चुका हूँ आपको। और तीसरा है डिमांड ऑफ डाउरी। तो याद रखिएगा, ये तो मान लीजिए 1 नंबर हो गया, 2, 3 एंड 4। मान लीजिए डेथ तो हो रही है, डेथ हो रही है तभी तो इंक्वायरी स्टार्ट होगी। ठीक है, लेकिन इन तीनों में से कोई एक भी अगर नहीं हुआ, जैसे अगर क्रुएल्टी नहीं हुआ और डेथ हुई, या क्रुएल्टी हुआ, सब कुछ हुआ लेकिन दहेज ही नहीं मांगा गया, तो ये सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होगा। इसीलिए इन दोनों के बीच में मैं एंड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, क्रुएल्टी भी होना चाहिए, सून बिफोर ऑफ डेथ होना चाहिए, इमीडिएट बिफोर ऑफ डेथ नहीं। ठीक है, तो सून बिफोर ऑफ डेथ और इमीडिएट बिफोर ऑफ डेथ का मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम बना के समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये टाइम लाइन है। ठीक है, यहाँ पे डेथ हुई है, चाहे मैरिड वुमन को मारा गया हो। अच्छा, इसमें एक चीज़ का इस्तेमाल देखेंगे आप कि मैरिड वुमन का जिक्र नहीं किया गया लेकिन डाउरी का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। डेथ हुआ हो और मान लीजिए इस पॉइंट ऑफ टाइम में ये मेरे बबल जो है ये क्रूएल्टी के बबल है, लेकिन इस डेथ में टाइम इंटरवल है। मान लीजिए यहाँ पे किसी ने बाइक मांगी, ठीक है, 3 महीने पहले, ये 3 मंथ, ये 2 मंथ, ये 1 मंथ और ये 15 डेज। ठीक है, ये मान लीजिए बाइक मांगी, यहाँ पे इन्होंने फ्रिज मांगा,
कुछ टोन कसा, जो भी मतलब घर में जो भी होता हो, यहाँ पे मतलब यहाँ पे एसी मांगी गई, समथिंग मनी मांगी गई। तो ये अगर टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल का ये मतलब नहीं है कि इसमें टाइम गैप हो गया 15 डेज का समथिंग का, तो ये सून बिफोर तो है नहीं। हम तब मानेंगे डाउरी डेथ जब वो इमीडिएट बिफोर होगा। मतलब ऐसा नहीं समझिएगा, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि इमीडिएट बिफोर नहीं है कि मतलब यार डेथ हुई तो 2 दिन पहले या 2 घंटे पहले। तो इसमें आपको काफ़ी केस लॉ मिलेंगे, क्योंकि जब डाउरी डेथ हो जाती है ना, तो उसमें जो जो एक्यूज होता है, जो घर वाले होते हैं, वो हमेशा ये प्रूफ, अगर जैसे मान लीजिए पहले तो बोलेंगे कि डाउरी डाउरी नहीं मांगी गई, अगर ये प्रूफ कर दिया कि डाउरी मांगी गई तो कहेंगे नहीं डाउरी तो मैं बहुत पहले मांगा था। तो हमेशा जब पहले का, जब टाइम की बात आ जाएगी ना, तो उस टाइम में वही खेल शुरू होगा, सून बिफोर एंड इमीडिएट बिफोर का। मैं मेरा जो पेड वाला कोर्स है, मैं उसमें आपको सुप्रीम कोर्ट के 3 लेटेस्ट जजमेंट ऑलरेडी अपलोड किया हुआ हूँ, जिसमें आपको सून बिफोर और इमीडिएट बिफोर का सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन है, उसको आप देखिएगा। ठीक है, अब देखिए 113 ए और 113 बी, मतलब 117 बीएससी और 117 118 बीएससी में थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बता दूं, क्योंकि वहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है। 113 ए ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और 117 बीएससी, और यहाँ 113 बी डाउरी डेथ और 118 बीएससी। देखिए इसमें क्या है ना, जो 2 कंडीशनें प्रूफ हो रही थी, हरासमेंट, क्रूएलिटी और 7 ईयर का, अगर वो प्रूफ हुआ, क्रूएलिटी प्लस 7 ईयर्स का, ये प्रूफ हो गया, तो मे प्रिज्यूम किया गया। और ये मे प्रिज्यूम, अगर आप ये एक्यूज के ऊपर बर्डन रहेगा, ये एक्यूज के ऊपर ही बर्डन रहेगा, तो ये रिवर्टेबल भी है। अगर आपने एविडेंस दे दिया कि नहीं नहीं ये मैं क्रूअल्टी नहीं किया हूँ, तो इसका कंपोनेंट कम है, इसलिए इजीली रिवर्टेबल है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 कंपोनेंट है। पहले तो क्रूएलिटी भी है, यहाँ हरासमेंट नहीं था, याद रखिएगा, यहाँ हरासमेंट नहीं था, बट यहाँ पे क्रूएलिटी भी है, हरासमेंट भी है, सून बिफोर भी है। इसमें कंपोनेंट ग्रेडियंट ज़्यादा है। ठीक है, सून बिफोर के अलावा जो है आपको क्रूएल्टी, हरासमेंट और डिमांड ऑफ डाउरी है। तो आपको इसमें से मतलब आपको ज़्यादा मिलेगा इंग्रेडिएंट। अगर कोई इंग्रेडिएंट को आपने प्रूव कर दिया तो आपकी जान तो बच जाएगी। लेकिन जो इस यहाँ पे सैल प्रेज्यूम का इस्तेमाल किया गया कि अगर ये हुआ तो कोर्ट ये मान ही लेगी, उसको मानना ही पड़ेगा कोर्ट को। ठीक है, कोर्ट के डिस्क्रिशन पे नहीं है। और जो ओनस टू प्रूव है, शिफ्ट एक्सक्लूसिवली एंड हेवली ऑन एक्यूज। याद रखिएगा शब्द इस्तेमाल के, एक्सक्लूसिवली एंड हेवली, मतलब बहुत भारी भरकम ओनस बर्डन आप पे आ जाएगा, और वो इजीली रिवर्टेबल नहीं है। प्रिजम्पशन है रिवर्टेबल का, और रिवर्ट हो जाएगा, लेकिन ये रिवर्ट करने के लिए आपको डायरेक्ट एविडेंस देने पड़ेंगे, सरकमस्टेंस एविडेंस से काम नहीं चलेगा। केस लॉ देख रहे हैं, सून बिफोर का केस लॉ है बख्शीश राम वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब केस लॉ देख लेते हैं हम। स्टेट ऑफ पंजाब 2013 का केस है ये। सून बिफोर का एक केस लॉ है, इसमें लिखा रहा है कि क्रूअल्टी इज रिमोट इन टाइम। मैंने बोला था ना कि मान लीजिए ये डेथ हुई है और ये प्रूफ हो गया कि ये बहुत
ये सून बिफोर नहीं था, ये मतलब 2 साल पहले समथिंग मांगा गया था, रिमोट इन टाइम है। ठीक है। इनफ नॉट टू डिस्टर्ब मतलब ऐसा था कि जो उसके मेंटल, लड़की का जो जो शादीशुदा थी, मेंटल इक्विलिब्रियम, इस शब्द का इस्तेमाल किया है सुप्रीम कोर्ट ने। मेंटल इक्विलिब्रियम मतलब मानसिक संतुलन को बिगाड़ नहीं सकता था, ये रिमोट इन टाइम था। ठीक है, ये सून बिफोर नहीं था, सून बिफोर ऑफ हर डेथ ये नहीं था। ठीक है, ये पोसीराम वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये बटुकलाल का ही केस लॉ है, कोई मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ। सेकेंड केस लॉ देख लीजिए, ये थोड़ा सा इसमें अच्छे ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट की। इसमें सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि, एक मिनट, हाँ, कंसराज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है, सेकेंड केस लॉ है। दो हजार का केस है ये। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन द टर्म सून बिफोर, ये सून बिफोर को एक्सप्लेन किया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये रिलेटिव टर्म है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये रिलेटिव टर्म है। मान लीजिए, रिलेटिव का मतलब हो सकता है कि कोई क्रूअल्टी या हरासमेंट 2 महीने पहले की गई हो, तो किसी इंसान पे उसका, मान लीजिए 2 अलग-अलग इंसान है, ठीक है, मान लीजिए दोनों की डेथ इस डेट पे हुई है, मान लीजिए क्रूअल्टी 2 महीने पहले हुई है, ठीक है, 2 मंथ पहले हुई, तो इस इंसान का मेंटल स्टेट, और 2 ही महीने पहले सेम क्रूअल्टी हो रही है, लेकिन इन दोनों के जो है मेंटल स्टेट में डिफरेंस होगा, हो सकता है कि वो चीज़ें वो ना भूल पाए। ठीक है, तो ये एक रिलेटिव टर्म है, पर्सन टू पर्सन, नो स्ट्रेट फार्मूला। ऐसा करा है कि देखो, सून बिफोर का कोई स्ट्रेट फार्मूला नहीं है, ये को डिसाइड करेगी एविडेंस और सर्कमस्टेंसेस के। ठीक है, ये कोई नो स्ट्रेट फार्मूला है, और नो डिफरेंट पीरियड इज इंडिकेटेड। ठीक है, कोई डिफिनिट पीरियड भी नहीं है कि इस पीरियड के बाद आप सून बिफोर नहीं मानेंगे, और उसके अंदर इज इंडिकेटेड, और उसके अंदर जो है सून बिफोर आप मान लेंगे। ये डिटरमाइन किया जाएगा कोर्ट के द्वारा, डिटरमाइन बाय कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एंड सर्कमस्टेंस। ये शब्द दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एविडेंस और सर्कमस्टेंस। ठीक है, इस शब्द पे ही पूरी हमारी जुडिशरी बेस है। तीसरा केसला है गुरमीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 2020 का केस है ये, थोड़ा ये लेटेस्ट में केस है, मैंने एक ऐड कर दिया है आपको, मतलब लेटेस्ट का दे दिया है। गुरमीत में सून बिफोर डज नॉट मीन इमीडिएट बिफोर, वही डायग्राम जो आपको मैंने बनाया था। ठीक है, गुरमीत वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 2020 का केस लॉ है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि सून बिफोर इज नॉट इमीडिएट बिफोर। ठीक है, वो टाइमलाइन वाला जो क्वेश्चन बताया था मैंने, मान लीजिए इस डेट को अप्रैल में, 1 अप्रैल 2020 को जो है, मान लीजिए किसी की डेथ हुई है, और डावरी जो है मांगी गई है 3 महीने पहले, मान लीजिए अप्रैल है तो 1 जनवरी को मांगी गई, ठंडी के दिनों में इनको ब्लोअर चाहिए था, समथिंग गीजर चाहिए था, तो उस समय ये डावरी मांगी गई है। तो इंटरवल इज नॉट मच, मस्ट बी प्रॉक्सिमेट एंड लिंक देम। ठीक है, मतलब कह रहा है कि अगर इंटरवल है भी डावरी मांगने और डेथ के बीच में, तो इंटरवल इज नॉट मच, इतना नहीं होना चाहिए कि मस्ट बी प्रॉक्सिमेट,
मतलब ऐसा हो इंटरवल कि जो है कि वो प्रॉक्सिमेट हो, मतलब उसका नज़दीकियाँ हो डेथ और डिमांड से, लिंक देम। ठीक है, मस्ट बी प्रॉक्सिमेट एंड लिंक देम, मतलब डिमांड ऑफ डाउरी एंड डेट ऑफ डेथ मस्ट बी प्रॉक्सिमेट एंड लिंक देम। ठीक है, थैंक यू।